बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि इस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है कि जिस मुल्क के पास टेक्नोलॉजी होगी वही दुनिया के ऊपर राज करेगा। और इस वक्त टेक्नोलॉजी के हवाले से जिन दो ताकतों के दरमियान सख्त मुकाबला है वो है अमेरिका और चीन। अगर आपको मैं कहूँ कि मिट्टी के तेल से जहाज़ उड़ाया जाए, लेकिन ज़रा रुकें, आम जहाज़ नहीं बल्कि सुपरसोनिक जहाज़ चलाए जाने की बात की जाए तो आपको कैसा महसूस होगा, जो आवाज़ की रफ्तार से 16 गुना तेज़ होगा। और आप कहेंगे कि मैं कोई गप हाँक रहा हूँ, लेकिन ये कोई गप नहीं बल्कि हकीकत का रूप धार चुका है। तस्वुरात की दुनिया से आगे हकीकी दुनिया में रहते हुए एक ऐसी इजाद जो तारीख को बदल कर रख देगी रूनुमा हो चुकी है। और चीन ने यह दावा किया है कि इसके साइंसदानों ने ऐसा हाइपरसोनिक बनाने की तरफ पेश कदमी कर ली है जो परवाज के मुस्तकबिल को नए सिरे से मुतय्यन कर सकती है। बल्कि जदीद वारफेयर को भी इसका इंजन जो मैच 16 तक पहुंचने की सलाहियत रखता है, तकरीबन 12,000 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाला यह इंजन मुस्तकबिल के तमाम इजादात पर भारी पड़ने वाला है। तो आए आपको कुछ ऐसा बताते हैं जो दुनिया में टेक्नोलॉजी का धारा बदल के रख देगा। क्या आप जानते हैं कि एक पुराना अमेरिकी ख्वाब जो तकरीबन 70 साल पहले देखा गया आज चीन में हकीकत बन चुका है। जी हां, चीन ने एक ऐसा हाइपरसोनिक इंजन तैयार करने का दावा किया है जो असल में 1958 में अमेरिका के साइंसदानों ने तख्लीक किया। इसको ऑब्लिक डेटोनेशन इंजन यानी तिरछा धमाका खेज इंजन का नाम दिया गया है। और 1958 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के माहिरीन ने अमेरिकी फिजाइया के तहत इस इंजन का नजरिया पेश किया। एक ऐसा इंजन जिसमें कोई हरकत करने वाले पुर्जे नहीं बल्कि ईंधन और झटकों यानी शॉक वेव्स के मिलाप से धमाका होता है और परवाज जारी रहती है। और अब तकरीबन 7 दहाइयों के बाद चीन के साइंसदानों ने दावा किया है कि उन्होंने इस नजरिए पर कामयाब तजर्बा कर लिया है। यह तजर्बा चाइना अकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी CALT और नॉर्थ वेस्टर्न पॉलीटेक्निकल यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दिया है। यह तजर्बा 30 किलोमीटर बुलंदी और मैच 8 यानी आवाज की रफ्तार से 8 गुना तेज माहौल की नकल करते हुए किया गया है। और कामयाबी के साथ इंजन के अंदर मुस्तहकम धमाका खेज लहरें 2.2 सेकंड्स तक कायम रहीं। यह छोटा सा वक्त सुनने में शायद कम लगे, लेकिन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में यह एक जबरदस्त कामयाबी है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका समेत दीगर मुमालिक अभी तक इस मरहले तक नहीं पहुंच सके। इंजन में ऐसी लहरें तवील वक्त तक कायम रखी जा सके और तजर्बे के दौरान RP3 एविएशन कैरोसिन को 0.3 मिलीमीटर के 4 इंतहाई बारीक नोजल से इंजन में इंजेक्ट किया गया और इसके बाद एक 20 डिग्री के लोहे के टुकड़े पर धमाका शुरू हुआ और ब्लू एंड व्हाइट रंग की शदीद धमाका खेज लहरें दिखाई गई। नई तहकीक के मुताबिक इंजन ने 272 kPa का प्रेशर पैदा किया जो इससे पहले मौजूद प्रेशर से 10 गुना ज्यादा था। यानी ना सिर्फ यह इंजन मुस्तहकम रहा बल्कि इसने जबरदस्त ताकत भी पैदा की। दिलचस्प बात यह है कि आम हाइपरसोनिक इंजन जैसे स्क्रैमजेट सिर्फ हाइड्रोजन गैस से चलते हैं जो इंतहाई महंगा और नाजुक फ्यूल है, लेकिन चीन ने यह कारनामा आम जेट फ्यूल RP3 के साथ कर दिखाया। इसका मतलब है कि जंगी मैदान में इस्तेमाल होने वाला सस्ता, मौसर और खतरनाक हथियार। चीनी साइंसदानों का कहना है कि इस इंजन को फौजी हथियारों में इस्तेमाल करने का वक्त करीब है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने भी इस टेक्नोलॉजी पर काम जारी रखा और 2021 में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा ने एक मुख्तसर वक्त के लिए मुस्तहकम धमाका खेज लहर पैदा करने में कामयाबी हासिल की जो मैच 17 की रफ्तार मुमकिन बनाती है। लेकिन
चीन इस मैदान में आगे निकल चुका है। इसके यहां DF-17, DF-27 और YJ-21 जैसे हाइपरसोनिक हथियार पहले ही मौजूद हैं। दिलचस्प तजाद यह है कि यह टेक्नोलॉजी जो कभी अमेरिकी तस्वुर था, आज चीन के हाथों अमली शक्ल इख्तियार कर चुकी है। यह पहला मौका नहीं, बल्कि 2024 में चीन ने रेलवे गन से फायर होने वाले मैच 5 के स्मार्ट काइनेटिक शेल्स भी बना लिए थे, जो अमेरिका 2012 से पहले बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 2021 में मंसूबा तर्क कर दिया गया। इस तरह थोरियम पर मबनी न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसे अमेरिका ने 20वीं सदी में छोड़ दिया, चीन ने इसे कामयाबी से दोबारा चालू करके दुनिया को हैरान कर दिया। बीजिंग ने JF-12 शॉक टनल में टेस्ट के दौरान यह कारकर्दगी हासिल की है और JF-12 शॉक टनल दुनिया में अपनी नौइयत की सबसे बड़ी और जदीद तरीन सुरंगों में से एक है। टेस्ट से पता चला कि कंबशन स्पीड मौजूदा सिस्टम से 1000 गुना ज्यादा तेज है और प्रेशर लेवल मामूल से 20 गुना ज्यादा है। जहां ज्यादातर हवा में सांस लेने वाले इंजन नाकाम हो जाते हैं, वहां इंजन ने मैच 9 को तकरीबन 150 मीटर 492 फुट तक बरकरार रखा, जो सुरंग के 20 मिलीसेकंड के रन टाइम से महदूद था। बेहतरीन कारकर्दगी पर इंजन ने और भी ज्यादा जोर देने की सलाहियत दिखाई, जो यह साबित करती है कि चीन मुस्तकबिल में इसे मैच 16 तक ले जाना चाहता है और वो उसको ले जाने में बड़े आराम से कामयाब हो जाएगा, जिसकी वजह से वक्त और फासले दिनों में सिमट जाएंगे और एक वक्त आएगा कि जब चीन से न्यूयॉर्क तक आप 1 घंटे से कम वक्त में पहुंचने की सलाहियत रखते होंगे। यहां तक कि इसकी लागत भी बहुत कम हो जाएगी और वसी पैमाने पर दस्तयाब RP-03 ईंधन का बतौर इस्तेमाल डिजाइन को ना सिर्फ ताकतवर बल्कि अमली बना देगा, जिसके दूररस नताइज निकलेंगे। अगरचे इसकी इब्तदाई इंजीनियरिंग में बहुत सी रुकावटें बाकी हैं, खासतौर पे इंतहाई गर्मी और तेज रफ्तार एक बड़ा चैलेंज है। ताहम यह आलमी नकलो हमल को हकीकत बनाने की तरफ उठा हुआ एक अहम कदम है, जहां हम आपको यह बताते जाएं कि मैच नंबर यानी स्पीड ऑफ साउंड के निस्बत रफ्तार का एक पैमाना है, जो ऊंचाई और दर्जा हरारत जैसे अवामिल पर मुनहसिर होता है। जैसे जैसे मैच नंबर हम बढ़ाते जाएंगे, परवाज के हालात इस तेजी से बदलते जाएंगे और हमें चैलेंज देते जाएंगे, जो रगड़ की वजह से शदीद गर्मी पैदा करेंगे, जो मवाद या कंटेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कारकर्दगी को मुतासिर कर सकता है। सुपरसोनिक बहाव शॉक वेव्स पैदा करते हैं, जो इस्तेहकाम और कंट्रोल को मुतासिर कर सकते हैं। एयर डेंसिटी ऊंचाई पर पतली हो जाती है, जिससे एरोडायनामिक्स, कारकर्दगी और कंट्रोल मुतासिर हो सकता है। इन चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए विंड टनल और मखसूस सहूलियात मुहैया करती है, जो हाई स्पीड एयर फ्लो पैदा करती है, और शॉक टनल्स वो सहूलियात देती हैं जो शॉक वेव्स का इस्तेमाल करते हुए रैपिड फ्लो की नकल करते हैं और कंपंशनल साइमुलेशन का इस्तेमाल करके तेज रफ्तार प्रवास के हालात को कंट्रोल किया जा सकता है। यह हकीकत है कि ODE की कंबशन रेट रवायती सुपरसोनिक कंबशन रेट के जेट्स जो है उनसे 1000 गुना ज्यादा होती है। इसीलिए इंजन का कंबशन चैम्बर रवायती डिजाइन से 85% छोटा है, जो लामहला तौर पर इसका वजन कम करता है और प्रवास की दूरी में इजाफा करता है। ऑब्लिक डिटोनेशन इंजन ODE, जो आम हवाबाजी के लिए केरोसिन पर चलता है, हाइपरसोनिक मिसाइलों, ड्रोन्स और बमबारों की तरक्की का बाइस बन सकता है। यह हकीकत है कि यह टेक्नोलॉजी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को मुस्तकबिल की जंगों में अहम फवायद दे सकती है और इस तजर्बे ने हाइपरसोनिक प्रोपल्शन में मुमकिना गेम चेंजर होने का सबूत दिया है, जो हवाई और खलाई सफर की हदूद को नए सिरे से मुतय्यन कर सकता है। SCMP रिपोर्ट में कहा गया है कि आजमाइशी मरहले के अरूज पर इंजन ने इंकशाफ किया कि यह तेज रफ्तारी से भी ज्यादा जोर पैदा करने की सलाहियत रखता है, जिसकी वजह से CAS टीम ने टेस्ट से पहले RP-3 यानी मिट्टी के तेल को
6380 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 3527 डिग्री सेल्सियस पर पहले से कंप्रेस किया। उन्होंने ईंधन के फैलाव की रफ्तार को बढ़ाने के लिए विंड शेप स्टड्स का भी इस्तेमाल किया। रूस और अमेरिका के पास भी ज्यादा से ज्यादा जदीद हाइपरसोनिक रफ्तार के काबिल हथियार और हवाई जहाज मौजूद हैं, जिनको वो तैयार करने की एक दौड़ में लगा हुआ है। चीन टेक्नोलॉजी के मैदान में तेजी से तरक्की कर रहा है और अब यह सवाल पैदा होता है कि क्या चीन सिर्फ टेक्नोलॉजी चोरी कर रहा है या क्या वो पुराने ख्यालात को नई जान देकर एक नई जंगी दुनिया तरतीब दे रहा है। क्या अमेरिका को अब अपने ही छोड़े हुए ख्वाबों से शिकस्त मिलने वाली है? बहुत ही दिलचस्प टॉपिक था ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप किस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।